जय श्री राम। भारत में शक्तिपीठों का बड़ा महत्व है और ये शक्तिपीठ सनातन काल से लाखों वर्ष से स्थापित हैं और इन शक्तिपीठों की रक्षा के लिए भैरव स्थापित है। ये कथा सबको मालूम है कि जब सती जी को पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में नहीं बुलाया गया, बावजूद इसके कि माता सती यज्ञ में गई और यज्ञ में जब यह देखा कि सभी देवताओं को बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, यज्ञ में आहुति डालने के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन उनके पति भगवान शंकर के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई स्थान नहीं दिया गया है, तब वह क्रोधित होकर के और यज्ञशाला में यज्ञ में उसमें कूद जाती हैं, अपने को आहुत कर देती हैं। जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो भगवान ने वीरभद्र को भेजकर जो पूरी यज्ञ चल रही थी दक्ष की, उसे ध्वंस करा दिया। फिर भगवान ने सती जी का मृत शरीर उठाकर अत्यंत पीड़ा में इधर उधर घूमने लगे। महादेव को इस प्रकार व्यथित देखकर ब्रह्मा जी के सुझाव पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता शरीर के 51 खंड कर दिए और माँ के ये खंडित अंग जहाँ गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। और इन शक्तिपीठों की रक्षा के लिए भगवान ने अपना ही एक रूप जो भैरव कहलाया उनको नियुक्त कर दिया। अब जैसे पहला शक्तिपीठ है हिंगुल पाकिस्तान में, कहते हैं कि यहाँ माँ का ब्रह्मा माने जो सिर का ऊपरी भाग है वह गिरा था और यहाँ देवी को कोट्टरी नाम से जाना जाता है और इनकी रक्षा भीमलोचन भैरव जी करते हैं। इसी प्रकार से सर्कररे ये भी पाकिस्तान में है और यहाँ माँ की आंख गिरी थी और वे वहाँ देवी महिषामर्दिनी उनको कहा जाता है और इनकी रक्षा के लिए क्रोधीश भैरव स्थापित हैं। तीसरा सुगंध, ये जो बांग्लादेश में है और कहते हैं कि यहाँ पर माँ की नासिका गिरी थी और उसका नाम सुनंदा है और इनकी रक्षा के लिए जो भैरव हैं वो त्रयंबक है। चौथा अमरनाथ, ये जम्मू कश्मीर में है, पहलगांव कश्मीर के पास। कहते हैं कि देवी का गला गिरा था और वे यहाँ महामाया के रूप में स्थापित हैं और इनकी रक्षा के लिए त्रिसंघेश्वर भैरव स्थापित हैं। पांचवी बात ज्वाला जी, ये हिमाचल में है। ये यहाँ पर कहते हैं कि माँ की जिह्वा गिरी थी और इसलिए उनका नाम सिंधिदा यानी अंबिका पड़ा है और उनकी रक्षा के लिए जो भैरव हैं उन्मत्त भैरव। छठा है जालंधर, ये पंजाब में है। यहाँ पर कहते हैं कि माँ का बाया वक्ष गिरा था, इसलिए इस स्थापित स्थान को त्रिपुर मालिनी कहते हैं और इनकी रक्षा भीषण भैरव जी करते हैं। छठवें हैं ये अंबाजी मंदिर गुजरात में। कहते हैं कि यहाँ देवी का हृदय गिरा था और वे अंबाजी कहलाए और इनकी रक्षा के लिए बटुक भैरव जी स्थापित है। एक गुजरेश्वरी जो कि नेपाल में है, गुजरेश्वरी देवी का मंदिर है नेपाल में। कहते हैं कि यहाँ माँ के दोनों घुटने थे वे गिरे थे और यहाँ देवी का नाम महाशिरा रखा गया है और इनकी रक्षा के लिए कपाली भैरव स्थापित हैं। इसी प्रकार से मानस जो कि तिब्बत में है, ये पाषाण शिला के रूप में मौजूद हैं देवी यहाँ पर और कहते हैं कि उनका देवी का दायां हाथ यही मानस यानी तिब्बत में ही गिरा था, इसलिए ये दाक्षायणी नाम से वहाँ पूजी जाती हैं और इनकी रक्षा के लिए अमर भैरव स्थापित है। उड़ीसा में जैसे कि बिराज में कहते हैं कि देवी की नाभ गिरी थी और देवी की जो पूजा होती है विमला नाम से होती है और उनकी रक्षा के लिए जगन्नाथ भैरव स्थापित है। नेपाल के पोखरा में भी गंडकी नदी के तट पर मुक्तिनाथ मंदिर में कहते हैं कि देवी का मस्तक गिरा था, इसलिए उनको गंडकी चंडी कहते हैं और उनकी रक्षा के लिए चक्रपाणी भैरव बाबा स्थापित है। पश्चिम बंगाल में एक बाहुल स्थान है और इनको इसलिए बहुला देवी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर देवी जी का बायां हाथ गिरा था और इनकी रक्षा के लिए भिरूक भैरव स्थापित है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में एक उज्जैनी स्थान है, तो यहाँ पर कहते हैं कि सती जी मानी माता सती का जो दाई कलाई थी वह गिरी थी और इसलिए और यहाँ मंगल चंद्रिका के नाम से वह पूजी जाती हैं
और इनकी रक्षा के लिए कपिलांबर भैरव स्थापित हैं। त्रिपुरा में एक उदरपुर स्थान है और कहते हैं कि यहाँ माँ का दायां पैर गिरा था और इन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से पूजा जाता है और इनकी रक्षा के लिए त्रिपुरेश भैरव स्थापित हैं। बांग्लादेश में चिटगांव में कहते हैं कि यहाँ माँ की जो दाईं भुजा थी वह गिरी थी और इन्हें भवानी के नाम से पूजा जाता है और चंद्रेश्वर भैरव इनकी रक्षा में लगाए गए हैं। जलपाईगुड़ी, ये जो पश्चिम बंगाल है, जलपाईगुड़ी में कहते हैं कि माँ का बायां पैर गिरा था और माँ को वहाँ पर भ्रामरी देवी के नाम से पूजा जाता है। अंबर भैरव उनकी रक्षा के लिए लगाए गए। गुवाहाटी में जो कामगिरी कामाख्या में नीलांचल पर्वत के निकट कहते हैं कि माँ की योनि गिरी थी, इसलिए वो कामाख्या देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई और पूजी जाती हैं और उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए उमानंद भैरव स्थापित हैं। खीर ग्राम, ये भी पश्चिम बंगाल में है। ये वर्धमान जिले के पास माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा, जो दाएं पैर का अंगूठा होता वह गिरा था, जुगाड्या नामक से पूजी जाती हैं और उनकी रक्षा के लिए क्षीर खंडक भैरव लगाए गए हैं। कोलकाता में, कलकत्ता के प्रसिद्ध जो काली घाट है, कहते हैं कि वहाँ माँ के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसलिए वह काली के नाम से पूजी जाती हैं और रक्षा के लिए नकुलीश भैरव जी वहाँ स्थापित हैं। प्रयाग यानी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि माँ की यहाँ अंगुली गिरी थी और वहाँ वे ललिता के नाम से प्रसिद्ध हैं और ललिता देवी का मंदिर भी प्रयाग में स्थापित है। उनकी रक्षा के लिए भव भैरव को लगाया गया है। काला जोर, जो कि ये बांग्लादेश में पड़ता है, यहाँ पर माता सती की जो बाईं जंघा थी वह गिरी थी और इसलिए वहाँ पर वो जयंती के नाम से पूजी जाती हैं और इनकी रक्षा के लिए क्रमधीश्वर भैरव लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ही मुर्शिदाबाद में कहते हैं कि यहाँ माँ का मुकुट गिरा था और ये इनको विमला के नाम से पूजा जाता है और इनकी रक्षा के लिए सामवर्त भैरव जी लगे हुए हैं। वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि माँ की मणिकर्णिका गिरी और वे विशालाक्षी के रूप में पूजी जाती हैं और उनकी रक्षा के लिए काल भैरव लगे हुए हैं। कन्याश्रम, ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर कहते हैं कि सती माँ की पीठ गिरी थी और इन्हें श्रावणी के नाम से लोग पूजते हैं और इनकी रक्षा निमिष भैरव जी कर रहे हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक स्थान है, कहते हैं कि वहाँ पर माँ की एड़ी गिरी थी और वह वहाँ पर सावित्री के नाम से पूजी जाती हैं और उनकी रक्षा के लिए स्थाणु भैरव लगाए गए हैं। राजस्थान में एक पुष्कर स्थान है, वहाँ पर माँ की 2 पहुँचियाँ गिरी थी और यहाँ देवी को गायत्री के नाम से पूजते हैं और उनकी रक्षा के लिए सर्वानंद भैरव स्थापित हैं। बांग्लादेश में एक स्थान है जैनपुर, यहाँ पर कहते हैं कि माँ का गला गिरा था और महालक्ष्मी के नाम से वह पूजी जाती हैं और इनकी रक्षा संबरानंद भैरव जी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कांची में कहते हैं कि माँ की एक अस्थि गिरी थी और वे देवगर्भ के रूप में पूजी जाती हैं और उनकी जो रक्षा है वो रूरू भैरव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कहते हैं कि यहाँ पर माँ का जो है बायां नितंब गिरा था और इनकी रक्षा के लिए अतिसांग भैरव लगे हुए हैं। अमरकंटक में ही यहाँ पर माँ का जो दायां नितंब गिरा था और नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण देवी नर्मदा के रूप में ये पूजी जाती हैं और इनकी जो रक्षा में लगाए गए हैं वो भद्रसेन भैरव जी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में यहाँ पर कहते हैं कि माँ का दायां वक्ष गिरा था, इसलिए यहाँ पर माँ को शिवानी के रूप में पूजा जाता है और इनके सेवा में चंदा भैरव जी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ही वृंदावन में कहते हैं कि माँ के जो केसों का गुच्छ है
और जो चूड़ामणि है वो गिरी थी, इसलिए उन्हें उमा के नाम से वो प्रसिद्ध हुई, उमा के नाम से वो पूजी जाती हैं। और इनकी रक्षा में भूतेश भैरव स्थापित हैं। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर कहते हैं कि माँ की जो ऊपरी दाढ़ी थी वो गिरी थी, और यहाँ पर नारायणी के नाम से वह पूजी जाती हैं, और इनकी रक्षा में संहार भैरव जी लगे हुए हैं। कन्याकुमारी में ही माँ की निचली वाली भी दाढ़ी गिरी थी, और वहाँ पर वो वाराही नाम से उनकी पूजा की जाती है, और उनकी सेवा में महारुद्र भैरव जी लगे हुए हैं। बांग्लादेश में ही एक भवानीपुर स्थान है, कहते हैं कि वहाँ माँ की बाईं पायल गिरी थी, और वे अर्पण के नाम से पूजी जाती हैं। उनकी रक्षा के लिए वामन भैरव जी लगे हुए हैं। कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम में उनकी दाईं जो पायल गिरी थी, वहाँ पर माँ को श्री सुंदरी के नाम से पूजा जाता है, और उनकी रक्षा के लिए सुंदरानंद भैरव को स्थापित हैं। मेदिनीपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो मेदिनीपुर में माँ की जो है बाईं एड़ी गिरी थी, और वहाँ पर माँ को कपालिनी के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और उनकी सेवा में सर्वानंद भैरव विराजमान है। गुजरात के जूनागढ़ में वो कहते हैं कि माँ का वहाँ आमाशय गिरा था, और उनकी सेवा में वक्रतुंड भैरव स्थापित हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरव पर्वत पर क्षिप्रा नदी के किनारे देवी के ऊपरी होंठ गिरे थे, और यहाँ वे अवंती नाम से जानी जाती हैं, और लंबकर्ण भैरव उनकी सेवा में स्थापित है। महाराष्ट्र के ही नासिक में कहते हैं कि माँ की जो ढोड़ी थी वो गिरी थी, और माँ को भ्रामरी के रूप में उन्हें पूजा जाता है, और वो स्थापित हैं। और इनकी रक्षा के लिए जो भैरव लगे हैं वो विकृताक्ष हैं। आंध्र प्रदेश में ही एक सर्वशैल स्थान है, तो कहते हैं कि उस स्थान पर माँ के गाल गिरे थे, और वहाँ पर माँ राकिनी यानी विश्वेश्वरी के नाम से पूजी जाती हैं, और उनकी सेवा में वत्सनाभ भैरव लगे हुए हैं। राजस्थान के विराट में वहाँ पर माँ के बाएं पैर की अंगुली गिरी थी, और वहाँ पर माँ को अंबिका के नाम से पूजा जाता है, और उनकी सेवा में अमृतेश्वर भैरव जी लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में माँ का दायां जो जंघा था वो गिरा था, और उनका नाम है कुमारी, यानी कुमारी के नाम से वह पूजी जाती हैं, और उनकी रक्षा के लिए शिवा भैरव स्थापित है। इसी प्रकार से मिथिला जो है ये भारत नेपाल की सीमा पर है, यहाँ पर भी देवी का बायां कंधा गिरा था, और यहाँ देवी को उमा के नाम से पूजा जाता है, और महादेव भैरव या महोदर भी कह लीजिए, तो महोदर भैरव उनकी सेवा में उनकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ही बीरभूमि में कहते हैं कि माँ के पैर की हड्डी गिरी थी, और वहाँ पर कलिका नाम से उनकी पूजा होती है, और उनकी सेवा के लिए योगेश भैरव लगे हुए हैं। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ कहते हैं कि माँ के दोनों कान की क्या कहते हैं, दोनों कान गिरे थे, और यहाँ पर माँ को जय दुर्गा के नाम से पूजा जाता है, और अभीर भैरव इनकी रक्षा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ही वक्रेश्वर एक स्थान है, यहाँ भ्रूमध्र गिरा, और वे कहलाई महिषमर्दिनी और वक्रनाथ भैरव इनकी रक्षा कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक स्थान है यशोर, यहाँ पर कहते हैं कि माँ का हाथ और पैर गिरा था, इसलिए यहाँ पर यशोरेश्वरी कहलाई, यशोरेश्वरी के नाम से इनकी पूजा होती है, और चंद्र भैरव इनकी रक्षा कर रहे हैं।
इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ही एक अट्टहास स्थान है। कहते हैं यहाँ पर माँ का होठ गिरा था और वे फुल्लारा देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, पूजी जाती हैं और इनकी रक्षा के लिए विश्वेश भैरव भगवान लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ही नंदीपुर एक स्थान है। कहते हैं यहाँ पर माँ का जो गला था उस गले का हार गिरा था और इसलिए वो नंदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, नंदिनी के नाम से पूजी जाती हैं और इनकी रक्षा के लिए नंदकेश्वर भैरव वहाँ स्थापित हैं। और अंतिम जो श्रीलंका में एक ट्रिकोमाली स्थान है, यहाँ एक मंदिर था जो पुर्तगाली बमबारी में ध्वस्त हो चुका है और महज एक स्तंभ शेष है। यह प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट है। यहाँ पर कहते हैं कि देवी की पायल गिरी थी, इसलिए वो इंद्राक्षी के रूप में पूजी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं और इनकी रक्षा के लिए राक्षेश्वर भैरव स्थापित हैं। तो ये जो सनातन काल से हमारे जो 51 शक्तिपीठ हैं जो स्थापित हैं, जो पूजित हो रहे हैं और उन पीठों की रक्षा के लिए जो भगवान नारायण ने जिन भैरवों को लगाया है, ये उनका विवरण है। और इसी के साथ जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।